एनसीईआरटी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट 5 exercise 5.3 question number 4 how many terms of the AP 9 7 10 25 so on must be taken to give a sum of 636 कह रहा है इस AP की कितनी टर्म्स में जिनका सम 636 आता है। तो हमने क्या निकालना है, n निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स में हमेशा क्या निकाला जाता है, n निकाला जाता है। तो a आ गया हमारा कितना 9, d निकाल लेंगे a2 माइनस a1, a2 आ गया 17, a1 आ गया 9, a2 a1 तो माइनस किया कितना आ गया 8 और Sn आ गया 636। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 636। n/2 a की वैल्यू कितनी आ गई 9, n का n माइनस 1, d की वैल्यू आ गई 8, 636 n/2 9 2 से कितना हो गया 18, 8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 इंटू एन 8n माइनस 8 636 n/2 ये 10 में से 8 निकाल सॉरी 18 में से 8 निकाले तो 10 रह गया 636 n को अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है n/2 तो ये बनेगा n/2 इंटू 10 इंप्लाइज लगा देते हैं प्लस n/2 इंटू 8n इक्वल्स टू 636 2 5 2 4 तो ये बन गया 5n 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 636 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 को ट्रांसपोज किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे फैक्टराइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसको इजी करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला a की वैल्यू 4, क्वाड्रेटिक फार्मूला की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस। ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक। तो b कितना आ गया 5 और c आ गया माइनस 636। तो लिया x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए भी आ गया 4 और सी आ गया 636 अपॉन 2 और ए आ गया 4, ठीक है। आगे x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 4 4 सा 16 और ये माइनस माइनस हुआ प्लस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 16 6 सा 96 9 कैरी आए 16 3 सा 48 और 9 57 5 आया और 16 6 सा 96 और 5 कैरी थे 96 और 5 कितना हो गया 101 और 4 2 सा 8। और इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 10201। तो ये स्क्वायर रूट किसका बनता है, ये बनता है 101 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो -8 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार 101 को प्लस में लेना है, एक बार 101 को माइनस में लेना है। तो लिखेंगे हम 5 पहले प्लस लेंगे तो -5 माइनस 101 अपॉन 8। तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा आ गया प्लस का। तो 101 में 5 माइनस किया तो कितना रह गया 96 अपॉन 8 और ये बन गया -106 अपॉन 8। ये वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि n तो एक तो माइनस में है इसलिए। तो 8 के टेबल से काट दिया 8 1 सा 8 12 सा तो n x n था वेरिएबल n है ना इसलिए n का फॉर्मूला लगेगा, मैंने x लगा दिया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई
12, यानी कितनी एपी में कितनी टर्म्स होंगी टोटल? 12 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं ए से, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और सम कितनी टर्म का ये नहीं हमें पता, तो एस एन लेंगे 400। हमने निकालना है नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो एन फाइंड करना है, तो हम एस एन का एस एन लेके चलते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला। अब ए प्लस ए एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ए भी है और ए एन भी है। एन अपॉन टू 5 प्लस 45, 5 और 45 मिलके कितना बना? 50। 2 कितने का? 25 का। 400 अपॉन 25, 25 को 400 से डिवाइड किया तो आया 16, तो n हो गया 16, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 16। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे? ए एन ले लेंगे। ए एन 45 दिया हुआ ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए आ गया 5, एन माइनस वन, डी ए एन, एन हो गया 16, डी इक्वल्स टू 45, 16 माइनस वन 15 डी, और 5 वहां जाके ट्रांसपोज हुआ, -5 आ गया, माइनस करके कितना बना? 40, 5 से कट जाएगा, 5 3 सा 5 8 सा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, ये भी निकल आया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350, फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, तो ए दे दी है 17, ए एन आ गया 350, और इसमें कॉमन डिफरेंस में मिल गया 9। तो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी इस एपी में, और व्हाट इज देयर सम, और इनका सम भी निकालना है। तो सबसे पहले ए एन लेके हम एन निकाल लेंगे, क्योंकि एन होगा तो सम के फार्मूले में एन पुट कर सकते हैं, अगर जब एन ही नहीं होगा तो सम के फार्मूले में एन की वैल्यू क्या डालेंगे, तो आंसर ही नहीं निकलेगा। तो ए एन का फॉर्मूला आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया 17, एन माइनस वन, डी आ गया 9, 17 प्लस 17 को ट्रांसपोज कर देंगे, -17 हो गया, एन माइनस वन इंटू 9 इक्वल्स टू 333। अब क्या ये 9 से जाएगा? क्योंकि 9 ने वहां जाके डिवाइड होना है, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सबको इनको प्लस करना है, प्लस करके तो जो सम आएगा वो 9 के टेबल में होना चाहिए। तो प्लस करके कितना आ रहा है? 9, तो 9 के टेबल में 9 आ रहा है, तो ये कट जाएगा, 9 3 ज़ा 27, कैरी आया 6, 7 ज़ा 63, तो n माइनस वन की वैल्यू होगी 37, तो n बनने वाला 37 प्लस 1, n आ गया 38। जब n आ गया हम एस एन निकाल लेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n अपॉन टू ए प्लस ए एन। एन कितना आ गया? 38 अपॉन टू, ए आ गया 17, और ये आ गया 350, 19 का, और इन दोनों को प्लस किया तो आया 367। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6973। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। सम निकालना है 22 टर्म्स का, जिसमें डी दिया हुआ है 7 और 22 टर्म दी हुई है 149। तो हम इसी को लेंगे A22 को, और A22 को रिप्रेजेंट करेंगे A प्लस 21D, क्योंकि D की वैल्यू है हमारे पास 7। तो इनको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी, 149 माइनस 147 आ गया, तो A निकला है हमारा 149 में 47 निकाले तो 2।
अब निकालना है हमने सम फर्स्ट 22 का, तो S22 का फार्मूला तो बनेगा n अपॉन टू ए प्लस A22। A22 की वैल्यू हम वही लगा देंगे, तो आ गया 22 अपॉन टू, ए आ गया 2 प्लस और ये आ गया 149, ये आ गया 11, 11 इंटू इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 151। तो 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली टर्म सेम, फिर इनको प्लस करो, फिर इनको प्लस करो और फिर लास्ट में यही नंबर लिख दो। तो कितना आंसर आया 1661। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ NAP whose second and third term is 14 and 18। सेकंड और थर्ड कंसेक्यूटिव है तो यहां से हम D निकाल देंगे, तो A2 आ गया 14, A3 आ गया 18, तो D हम लगा सकते हैं, फार्मूला है A3 माइनस A2, कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में हम D निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 18 माइनस 14, तो ये कितना आ गया 4। अब D आ गया, अब A चाहिए, अब किसी को भी इसको स्प्लिट कर दो, A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं। D कितना आ गया 4, 4 को ट्रांसपोज करेंगे, 14 माइनस 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब A10 आ गया, अब S51 निकालना है, निकाल सकते हैं, तो फार्मूला लगा देंगे SN का n अपॉन टू। अब A51 नहीं, हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, A ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n आ गया 51 अपॉन टू, 2 A आ गया 10, 51 माइनस 1 D आ गया 4, 51 अपॉन टू, 2 10 20, 51 माइनस 5 150 इंटू 4, 20 प्लस ये बन गया 200, 200 प्लस 20 220, 220 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 110, 110। अब 11 है, 0 लगा दिया, अब 51 को 11 से मल्टीप्लाई करो, वैसे ही मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, 2 डिजिट में, 1 इधर 5 इधर और इन दोनों का सम 6 वो सेंटर में, तो आंसर आ गया 5610। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ NAP इज 49। 7 टर्म का सम है 49 और सम एंड दैट ऑफ यानी सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289। तो बताओ फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें स्क्वायर दिख रहा है, 7 का स्क्वायर 49 और 17 का स्क्वायर 289, तो ऐसे ही n का स्क्वायर क्या बनेगा n स्क्वायर, तो इसका आंसर n स्क्वायर है। लेकिन हमें तो शो करना पड़ेगा कैसे आया हम, तो जो जो कंडीशन मिली है वो ले लेंगे। सबसे पहले S7 मिला हुआ, S7 कितना मिला हुआ 17, S17 है तो फॉर्मूला लगा देंगे n अपॉन टू, n है 7 अपॉन टू, ट्वाइस A प्लस n माइनस 1, n आ गया 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 49। ये क्रॉस में चले जाएगा, तो ये आ गया ट्वाइस A प्लस 60, 49 इंटू 2 अपॉन 7, 7 7 का 49, तो आ गया ट्वाइस A प्लस 60 इक्वल्स टू 14। क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आप इसको और रिड्यूस करना चाहते कर सकते हो, 2 कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन हमने कॉमन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि जो दूसरी कंडीशन है वहां से भी ट्वाइस A बनेगा, तो इसलिए हम वहीं से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी है कि 17 टर्म का सम है 289, तो 17 का फॉर्मूला लगेगा n अपॉन टू, n है 17 तो बन गया 17 अपॉन टू ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 होता है, तो n की जगह कितना आ गया 17 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 289। ठीक है, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ गया ट्वाइस A 17 माइनस 1 16D 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 17, तो 17 17 से होता है, 17 टू का कितना हुआ 34। अब 2 कंडीशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ गया ट्वाइस A, पहली कंडीशन थी ट्वाइस A प्लस 60 इक्वल्स टू 14 और दूसरी कंडीशन है ट्वाइस A प्लस 16D इक्वल्स टू 34। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल, 6 में से 16 निकाले
तो -10d, बड़ा साइन का माइनस है इसलिए माइनस का आएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। 34 में से 14 निकाले 20, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। पुट करेंगे डी को फर्स्ट में, फर्स्ट कौन सी थी, ये इक्वेशन थी, तो ये बना ट्वाइस ए प्लस 6 इंटू 2 प्लस 40 इक्वल्स टू 40, तो 6 2 12, 14 माइनस 12, तो ट्वाइस ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 1 जा 2, ए आ गया 1, ए आ गया 1। अब क्या निकालना है, एस एन निकालना है, क्या निकालना है हमने, एस एन निकालना, तो एस एन निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा एन अपॉन 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू सिर्फ किसकी पुट होगी, ए और डी की, एन को एन में ही रखना है क्योंकि हमने सम एन टर्म का निकालना है, तो जो भी आंसर होगा आपको एन में ही निकालना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 1, एन माइनस 1 इंटू डी 2 है, 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 2 1, 2 1 जा 2, ये -2 ये +2 कैंसिल हो गया, 2 n, ये 2 2 कैंसिल हो गया, n इंटू एन बचा, तो n इंटू एन करेंगे तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट a1 a2 so on an form an ep whereas an is defined as below। हमें an की फॉर्म दी हुई है, अब इस an से हम a1 a2 a100 a200 a300 किसी भी वैल्यू, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी है हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, जो आपने वैल्यू निकालनी है, जो भी टर्म निकालनी है, 100 निकालनी है, 200 निकालनी है, 50 निकालनी है, 50th निकालनी है, 60th निकालनी है, वो n की जगह पुट कर दोगे। तो हमने निकालना क्या है, इनका सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a चाहिए, a को, a कब निकलेगा, जब हम पुट करेंगे इसमें n की वैल्यू 1, a1 पुट करना है, n की जगह 1 पुट कर लेंगे, तो आ गया 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, 3 और 4 7। अब निकालेंगे a2, a2 क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें d चाहिए, तो d का फॉर्मूला बनता है a2 माइनस a1, तो अब n की जगह 2 पुट कर लेंगे, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, d निकालेंगे, d का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 कितना हुआ 4। अब क्या निकालना है, s15, Sn का फॉर्मूला हो गया n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम निकालना है 15 टर्म का, तो 15 अपॉन 2, 2 a आ गया 7, d आ गया 4 और n 15 है, 15 अपॉन 2, 7 2 का 14, 15 माइनस 1 14 इंटू 4, 14 14 4 का 56, ये बन गया 70, डिवाइड किया 35, 35 को 15 से किया तो आ गया 525, आंसर आ गया ना। नेक्स्ट, दोबारा an की फॉर्म में नहीं है, इसी का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले a1 a2 निकालेंगे, a1 a2 से क्या निकलेगा, d निकल आएगा, जब d निकल आएगा तो सम निकाल लेंगे, तो पहले पुट करेंगे इसमें 1, तो 9 माइनस 5 कितना आ गया 4, a2 निकालेंगे, 5 2 10, 10 में से 9 निकाले -1। अब d निकालना है, d निकलेगा a2 माइनस a1 से, -1 -4 बन गया ये -5, जब -5 आ गया d, तो अब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n n कितना है 15 अपॉन 2, 2 a आ गया 4, n माइनस 1 n सॉरी 15, n 15 है, d आ गया -5, ये बन गया 15 अपॉन 2, 4 2 8, 15 माइनस 1
14 इंटू -5 प्लस माइनस माइनस 14 5 से 70, इनको माइनस किया तो आया -62, 62 को 2 से डिवाइड किया 30, 15 1 जा 15, कैरी आया 1, 15 3 जा 45 और कैरी था 1, 46 बन गया, साइन माइनस का आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10।